जनता जनार्दन जो देवता रूपी है, उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। तो देखिए, ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे। जहां उन्होंने सरकार के कामकाज गिनाए तो साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा और इस दौरान उन्होंने एक तीर से 3 निशाने भी किए। तो ऋषिकेश से गढ़वाल सीट, सभी सीटों को कहीं ना कहीं उन्होंने साधने की कोशिश इस मंच से की, चाहे वो टिहरी है, पौड़ी है, हरिद्वार है। इसमें इसका असर जो है वो देखा जाएगा। तो उत्तराखंड आकर पुरानी यादें ताजा होती हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण में भी बीजेपी की प्रचंड लहर फैल रही है और आज भारत में मजबूत सरकार है। तो पीएम मोदी की ये वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो भारत का झंडा, युद्ध का काम। तो सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। तो सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उनका जिक्र भी किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का जिक्र भी किया। तो सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% लाभ पहुंच रहा है। तो 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू किया गया है। तो पूर्व सैनिकों के बैंक खातों में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। उत्तराखंड के लोगों से गहरा रिश्ता है। अब आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं पीएम मोदी के संबोधन की। मजबूत सरकार से आतंकवाद डरा हुआ है। तो सीमा पर आधुनिकता जो है वो देखने को मिल रही है। सुरंगें वहां पर बनाई जा रही हैं और ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो जहां उत्तराखंड से अपना लगाव दर्शाते हुए पीएम मोदी नजर आए तो विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र भी उन्होंने किया। तो कांग्रेस ने राम मंदिर का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योते का अपमान किया है। कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी। कांग्रेस हिंदू शक्ति को खत्म करना चाहती है। तो विरोधियों पर ये तमाम बातें निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तरफ से कही गई। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। पहले चरण में 5 सीटों पर जो मतदान है वो यहां पर होगा और उससे पहले लगातार जो बीजेपी है वो चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और अब ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए ऋषिकेश में पीएम मोदी नजर आए। इससे पहले रुद्रपुर में उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार को धार दी थी और वहां से उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किया था और अब दूसरी बार ऋषिकेश की रणनीतिक स्थिति से को बेहतर तरीके से बीजेपी ने भापा और यहां से पीएम मोदी का जो जनसभा है वो आयोजित की गई क्योंकि इसके जरिए एक तीर से 3 निशाने। तो गढ़वाल की सभी सीटों को साधने की कोशिश। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, रुद्रपुर के बाद ऋषिकेश में गरजते हुए पीएम मोदी नजर आए। इसके जरिए एक तीर से 3 निशाने, जहां सरकार के कामकाज गिनाए तो विरोधियों पर भी जमकर बरसे पीएम। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल का, अपने 10 साल के कार्यकाल का हिस्सा भी लोगों के सामने रखा और ये 3 लोकसभा क्षेत्रों की जो एक रैली थी, जो जनसभा थी, 3 लोकसभा क्षेत्रों की रैली थी और एक इसमें हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, तीनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से दिल्ली से यहाँ तक बिछाया गया है। जो बॉर्डर है, सीमांत क्षेत्र है, वहां पर सड़कों का जाल बिछाया गया है जो 70 साल से नहीं हुआ था।
सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी कांग्रेस के टाइम में, वो सारी चीजें यहाँ पर की गई है। और उन्होंने यहाँ जो बद्री विशाल और भगवान बाबा केदारनाथ का हवाला भी दिया कि मैं उनकी भूमि पर हूँ, और उन्होंने तमाम वो चीजें कही, मतलब लोकल से लेकर स्थानीय मुद्दों से लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों तक उन्होंने सारे हर पहलू को छुआ। और हर पहलू को छूने के बाद उन्होंने पब्लिक से कहा कि आप आज जितना भी उत्साह और उमंग है उसको आप संभाल कर रखिए और 19 तारीख को मतदान में काम आना चाहिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये उत्साह जीत देखते ही बन रहा था। न सिर्फ उन्होंने सरकार के कामकाज जो तमाम बड़े फैसले हैं उनका जिक्र किया, बल्कि कांग्रेस को विकास और विरासत विरोधी भी बता दिया। और देखिए, राम मंदिर का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में कई बार किया, क्योंकि पहली बार ऐसा है राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा फायदा जो है वो उठाना चाहेगी। और देखिए, पीएम मोदी के संबोधन में ये बात भी नजर आई अजीत। जी बिल्कुल, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और ये भी कहा कि और लोगों से एक वचन लिया और उनसे पूछा क्या आप मेरा एक पर्सनल काम करेंगे, तो लोगों ने हाथ उठाकर अपनी स्वीकार्यता दी। तो उन्होंने कहा आप घर घर जाइएगा, अपने गांव में पड़ोस में जाइएगा और सबसे मेरी राम राम कहिएगा। तो ये मोदी जी ने लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को खुद से कनेक्ट करने के लिए लोकल लोगों से ही एक वचन लिया और हाथ उठाकर लोगों ने इस बात का अभिवादन किया कि वो इस कार्य को जरूर करेंगे। इसके अलावा केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, हेमकुंड साहिब का रोपवे हो, केदारनाथ का रोपवे, यमुनोत्री का रोपवे, उन्होंने तमाम उन सब चीजों का, उन कार्यों का जिक्र किया जिनको यहाँ पर किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और उन्होंने बताया कि दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी किस तरह से सिमटती जा रही है, दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो किस तरह से कम होती जा रही है। ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड से दिल्ली मात्र 2 घंटे की दूरी रह जाएगी, एक जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके बनने के बाद। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कि ऑल वेदर रोड का जिक्र किया, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जिक्र किया, और वो तमाम जो सेना, किसान, जवान, महिला उत्थान, सभी मुद्दों को उन्होंने बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से छुआ और लोगों से बीच। और देखिए, जिसका इंतजार अजीत यहाँ पर किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मंच से, ऋषिकेश की धरती से गढ़वाल की सभी सीटों को साधने की कोशिश होगी। अब मंच से संबोधन दे दिया गया, एक बड़ा संदेश भी, लोगों से कनेक्ट होने की भी कोशिश जो हम देखते हैं कि जैसे कि उन्होंने डमरू भी बजाया, तो कहीं ना कहीं एक तमाम ऐसे जेस्चर है पीएम मोदी के जो सीधे लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उनके दिलों में, घर जो है वो कर जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि हम पौड़ी की, टिहरी की, हरिद्वार की, तो कितना असर देखा जाएगा इस जेस्चर का? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि लोग उनसे सीधे कनेक्ट थे, लोगों से वो भाषण के दौरान भी सीधे बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जब वो उनका संबोधन चल रहा था कि वो जनता से, हर एक प्रत्येक व्यक्ति से वो सीधा संवाद कर रहे हैं। और सीधे संवाद में उनका बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और मत था कि वो बहुत स्थानीय तौर पर, बहुत जो एक मतलब लोकल स्तर होता है उस पर बातचीत कर रहे थे। उन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ उन्होंने कोई ऐसा लोकल मुद्दा नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने यहाँ जिक्र ना किया हो। लोगों को कन्विंस करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और उसमें जितना सफल भी रहे, लोगों को कन्विंस किया कि अगर विकास हुआ है तो हमारी सरकार में। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता हूं, अभियान चलाता हूं, तो कांग्रेस की भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कहते हैं। तो आप बताइए आपको क्या कहना है। तो लोग उनकी बातों को बहुत मतलब प्रेरणा के तौर पर ले रहे थे। उत्साह था, पूरी भीड़ में उमंग था, बड़ी भारी भीड़ थी यहाँ, और लोगों के साथ सीधे कनेक्ट होना प्रधानमंत्री का यहाँ एक अलग रूप आज देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। और देखना होगा कि जो पीएम की तरफ से संवाद साधा गया उसका असर किस तरह से इन सीटों पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो वहीं जनसभा के दौरान सीएम धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। देखिए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को आगे बढ़ाने में लगाया है, गरीब कल्याण के लिए लगाया है, पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन थके बिना, रुके बिना, हारे बिना लगातार उन्होंने काम किया है। उसके कारण से आज भारत